पिछले वीडियो में हम लोग एक स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव किया। स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस था C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इस डिस्कशन से हम लोगों ने ये भी क्लियर किया कि इफ यू वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर then you have to make its radius or its size as large as possible. It means better conductor और better capacitor बनाने के लिए हम जिस स्फेरिकल कंडक्टर को यूज करेंगे उसका रेडियस और साइज ये काफी बड़ा हो जाएगा। That was a problem for scientist. उन्हें इन्वेंट करना था एक ऐसा डिवाइस जो बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूमिंग, काफी बड़ा या काफी बल्कि नहीं। इस सेंस में एक और डिवाइस को इन्वेंट किया गया, दैट वाज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्रिंसिपल। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग दो प्लेट्स को एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस एक दूसरे के साथ पैरेलल प्लेस करते हैं। So these are two metallic plates which are placed parallel to each other at very small distance. One of the plates is given positive charge on both its surfaces, while the second plate is neutral. तो ये second plate neutral means it doesn't contain any charge. अगर ये second plate neutral है, I can say कि it will contain equal amount of positive and negative charge. सेकेंड प्लेट न्यूट्रल है, इट मींस इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। सो ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज विल डेवलप ऑन इट्स लेफ्ट फेस। क्यों? पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा और पॉजिटिव इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स right face. See, overall the plate is neutral. इसका नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसके लेफ्ट फेस में और पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसके राइट फेस में। नाउ सी, अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो वी हैव टू इम्प्रूव इट्स कैपेसिटेंस। सी के वैल्यू को इंक्रीज करना होगा। फॉर इंक्रीजिंग सी वी हैव टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। हमें सिस्टम के पोटेंशियल को एट एनी कॉस्ट डिक्रीज करना होगा। देखते हैं सिस्टम का पोटेंशियल। हमें पता पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल होता और नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव पोटेंशियल। ये सभी पॉजिटिव चार्ज ये सिस्टम के पोटेंशियल को इंक्रीज करना चाह रहा। एट द सेम टाइम ये नेगेटिव चार्ज जिसके कारण नेगेटिव पोटेंशियल होता वो सिस्टम के टोटल पोटेंशियल को डिक्रीज करना चाह रहा। तो व्हाट आई हैव टोल्ड, इस नेगेटिव चार्ज का काम है पूरे सिस्टम के पोटेंशियल को डिक्रीज करना, जबकि इस पॉजिटिव चार्ज का काम है पूरे सिस्टम के पोटेंशियल को इंक्रीज करना। अगर हम किसी तरह से इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से रिमूव करते हैं, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है और सिर्फ नेगेटिव चार्जेस ही प्रेजेंट है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? अब इस सिस्टम का पोटेंशियल खुद ब खुद डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज सिस्टम के पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा और पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ प्रेजेंट है नहीं। तो आफ्टर ऑल
we will be able to decrease the potential of the system. For removing these positive charges, हम इस मेटेलिक प्लेट के राइट फेस को अर्थेड कर दिए और ग्राउंडेड कर दिए. Grounded means electron will flow from ground to the positive plate and they will neutralize the charge, and this right face will be left with no charge at all. After all, इस प्लेट को अर्थेड करने के बाद we are having two parallel plates located at small distance apart. One of them is given positive charge while other is left with नेगेटिव चार्ज ओनली. इसी डिवाइस को हम लोग कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें सिंपली दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं. एक प्लेट पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज देंगे और सेकेंड प्लेट पर हम लोग नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. नाउ इफ आई फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, this is an easy derivation. See, this is a parallel plate capacitor. जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, one of its plate is having charge, positive charge plus Q, and another plate is having negative charge minus Q. Let A be the cross-sectional area of both the plates. D be the distance between the plates. गॉस थ्योरम में हम लोगों ने डिराइव किया है कि दो इनफाइनाइट मेटल प्लेट हैविंग डिफरेंट चार्जेस, दो इनफाइनाइट मेटल प्लेट जिसमें वन ऑफ द प्लेट इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव. इस मेटल प्लेट के बीच में ये जो इंटीरियर स्पेस है, इस स्पेस में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है. दैट वाज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग गॉस थ्योरम और इसका फॉर्मूला था E equals to sigma by epsilon naught. Sigma, that was the charge density of both the plates. That is sigma equals to charge per unit area, surface charge density, charge per unit area. तो इस कैपेसिटर प्लेट के बीच में ये जो इंटीरियर स्पेस है, इस पूरे स्पेस में डेवलप कर रहा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट गिवन बाय एक्सप्रेशन E equals to sigma by epsilon naught. अब हमें इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q by V. Q can be written as sigma into A, charge on either plate, that is sigma into A. और V हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं. यूज द फॉर्मूला E equals to minus dV/dr, that means potential by distance, potential divided by distance equals to electric field, means potential equals to electric field into distance. तो इलेक्ट्रिक फील्ड E और प्लेट के बीच डिस्टेंस D को मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया पोटेंशियल. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ E, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू D और ऊपर सिग्मा A है. सिग्मा और सिग्मा कैंसल्ड आउट हुआ, that is C equals to epsilon naught A by D, where A is the area of the plates and D is the distance between them. तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C equals to epsilon naught A by D. इस फॉर्मूले से साफ दिख रहा कि if I want to increase the capacitance of a parallel plate capacitor, हमें प्लेट के एरिया को इंक्रीज करना है और साथ ही साथ दो प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को डिक्रीज करना है. दैट्स व्हाई आई टोल्ड अर्लियर कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स के बीच जो डिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, जिससे कि हम लोग सिस्टम के कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर पाए.
This formula will be used for the calculation of some numerical problems.